हेलो डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है मैथ और रीजनिंग का और जीके जीएस का, जो कि स्पेशली एसएससी जीडी के बच्चों के लिए है। लेकिन आप जो भी बच्चे एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं या कोई भी स्टेट कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप बेहतर तरीके से हमारे चैनल से प्रिपेयर हो सकते हैं और यहां से सिलेक्शन पा सकते हैं ना। तो आइए आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो जो अपना आने वाला है वो परसेंटेज का टाइप 6 है और सेट नंबर जो है 3 है। अगर यहाँ पर हमारे चैनल के साथ कोई भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो आप हमारे पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, ताकि वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से वहां पे जो है उस क्वेश्चन को देखें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प कराने में मदद करेगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। आप हमारे चैनल पर साथ में बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं और जो कि आपको पेपर में 100% पूछने की संभावना है। शुरुआत करेंगे हम लोग, है ना, पहले सवाल से। पहले सवाल में जो है माधुरी की बात हो रही है और सुषमा, है ना। जया कहां चली गई भैया? देखो माधुरी, सुषमा, जया, है ना, प्रचार आती थी, है ना, आपको पता होगा, एक वॉशिंग पाउडर था निरमा, उसमें। तो जोक सपाट बात करते हैं यहाँ पर। माधुरी अपने वेतन का जो है 80% और सुषमा अपने वेतन का जो है 95% व्यय करती है। दोनों कमा भी रही है और खर्च भी कर रही है। तो आप लोग भी अगर सिलेक्शन ले लोगे, कमाओगे, तो खर्च भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना। कहाँ पे? मॉल में शॉपिंग जाके, है ना। तो देखो बात करते हैं, लेकिन दोनों की बचत समान है। यदि दोनों की आय का योग 10,000 रुपया है तो सुषमा की आय ज्ञात कीजिए। सुषमा की आय आपको पूछी जा रही है, जैसा क्वेश्चन में आपको बोला जाए उसके अनुसार चलेंगे तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखो ध्यान देना कि दोनों कह रहे हैं कि बचत समान है, तो भैया सुषमा अगर जो है, सुषमा खर्च कर रही होगी कितना? 80% खर्च कर रही है, तो बचा कितना रही होगी भैया? 20% बचा रही होगी। लिख दीजिए सुषमा का है ये बचत। और इधर बात हो रही है, ध्यान देना, सुषमा नहीं, ये माधुरी है आपको, है ना। माधुरी जो है 20% बचा रही है यहाँ पर, सुषमा नहीं। अरे यार, सुषमा बार बार क्यों? माधुरी, है ना, माधुरी बचत कर रही है ना, माधुरी बचत कर रही है 20% का, और सुषमा जो है 95% खर्च कर दे रही है, तो बचा कितना रही होगी? 5%, है ना। और ये है सुषमा आपका, है ना। तो अगर दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लें, अगर रेशियो की बात करें सुषमा के रिस्पेक्ट में माधुरी की या माधुरी के रिस्पेक्ट में सुषमा की, देखो ध्यान देना, ये सुषमा इधर आ गई, है ना, और 5% ये है और ये 20% है। काट देंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 1 और ये हो गया 4। मतलब माधुरी और सुषमा का जो रेशियो है आपको वो कितना है? 1:4। मतलब माधुरी 1 रुपए कमा रही होगी तो सुषमा 4 रुपए कमा रही होगी। अब दोनों का योग जो है ना आपको कह रहा है कितना, किसके बराबर भैया? तो 4, 1, 5, 5 जो है दोनों मिलकर कमा रहे होंगे। किसके रिस्पेक्ट में हमको पूछा जा रहा है भैया? सुषमा के रिस्पेक्ट में। तो सुषमा 4 कमा रही है और दोनों का योग किसके बराबर था? 10,000। तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे 2 बार में कटेगा। 2000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 8000। इतना ही आसान सवाल वहां पे होता है। अगर आप अच्छे से कूल माइंड होकर के, दिमाग सेट करके क्वेश्चन को समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सिलेक्शन को पा सकते हैं ना। तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए और सिलेक्शन की ओर निरंतर बढ़ते रहिए, क्वेश्चन समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर मार्क्स वहां पे लाओ और मेरिट लिस्ट में सबसे पहला जो नाम हो आप ही का हो। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। कह रहा एक व्यक्ति का मासिक आय जो है 12,000 रुपये था और उसका मासिक व्यय 12,000 कमाता है ये, तो 10,000 जो है खर्च कर देता है ना। 12,000 कमाया भैया और 10,000 क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अब कह रहा है अगले वर्ष उसकी आय में जो है 12% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में जो है 5% की वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताना है कि उसकी बचत में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। देखो सिंपल सा सवाल है। अगर बात करें, सबसे पहले भैया कमाओगे, फिर खर्च कर दोगे और फिर जो बच गया वो बचत हो गया आपका। देखो ध्यान देना, अगर 12,000 उस व्यक्ति ने कमाया था, है ना, 12,000 कमाया था तो 10,000 उड़ाया भी था, तो बचाया कितना था भैया? 2,000। अगर और इसको सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करना चाहें हम लोग, देखो तो बात कर लेते हैं। देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देते हैं और सिंपलेस्ट हो जाएगा, आसानी होगी सॉल्व करने में। अगर देखो यहाँ पे इसको और काट दो 2 से, तो ये हो गया आपको 600, 2 से काटेंगे ये हो गया 500 और 600 में 500 अगर बचाया
तो बचत कितना कर रहा होगा 100। अब देखो 100 में चीजें आ गई तो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, अब कह रहा है कि इसका 12% जो है वृद्धि हो गया किसमें भैया, इसका जो आय था। तो अगर इसका 12% की बात करोगे ना कितना हो जाएगा भैया बताओ। अगर 10% 60 है और देखो 60 2 72 मतलब ये 672 रुपया हो जाएगा भैया। कैसे देख लो, यहां से अगर 12% की बढ़ोतरी करोगे तो ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। 10% एक अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे 60 हो गया, और 1% की बात करेंगे 6, तो 2% कितना हो गया 12, और 60 और 12 कितना हो गया 72। आपको अगर डेसिमल निकालना नहीं आता है तो हम प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं शॉर्ट ट्रिक की बिना कैलकुलेशन का जो है हम डेसिमल से फ्रैक्शन मतलब और फ्रैक्शन से डेसिमल और बिना कैलकुलेशन के परसेंटेज को कैसे निकाल सकते हैं। तो आप हमारे पुराने वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करिए, वहां पे ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो देखो ये हो गया 672। और कह रहा ध्यान देना कि इसमें 5% की अगर वृद्धि हो जाती देखो तो 10% हो गया 25 है ना, और यहाँ पर देखोगे 5% का रहती है, हो गया 525 भैया है ना। अब देखो अगर इसको माइनस करेंगे ना, आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचत हो जाएगा। तो देखो 12 में से 5 चला गया तो कितना बचा होगा 7, और 6 में से 2 चला गया तो 4 है ना, और इधर 6 में से 5 गया तो 1। तो देखो दोनों के बीच का जो परसेंटेज डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया भैया 47%। कौन सा आंसर, आंसर सी। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी अगर लग रही है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई अगर नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हमारे चैनल को तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोग भी अगर खुद से करने की कोशिश कीजिए, अगर आंसर आ जाता है तो आप क्या करें कमेंट कीजिए। कमेंट करते हैं आप लोग तो बहुत खुशी होती है, हमें पढ़ाने में बहुत ही मजा आने लगता है। देखो अपने वेतन का 20% किराए पर और शेष राशि का 30% है ना घर के मासिक किराए पर खर्च करने के बाद है ना एक व्यक्ति के पास कितना रुपया बचाता भैया 8,400 रुपया है ना। तो उसका मासिक वेतन, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कीजिए और कमेंट कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। करिए कोशिश कीजिए, एक बार देखिए होता है कि नहीं आपसे। हो जाता है तो आंसर करिए जल्दी से, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने वेतन का बता रहा हूं, अगर आपका आंसर आ जाए तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपने वेतन का 20% देखो किराने पर खर्च कर दिया होगा, और शेष राशि जो देखो अपने पास बचा होगा वो 80% बचा होगा, और 80 का 30% जो है ध्यान देना, शेष राशि का 30% घर के मासिक किराए पर खर्च कर दिया। तो अगर 80 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भैया बताओ। 8 3 जा कितना बोलेंगे हम लोग, 8 3 जा हो गया 24, मतलब 24% जो है ना ये खर्च कर रहा होगा किस पे, किराए पर। अब कह रहा है कि जो उसके पास बच जाएगा तो पहले इसको ऐड कर दो, तो 44% ये खर्च कर दे रहा है। तो बच कितना जा रहा है भैया इसके पास 56%, और यही किसके बराबर आपको दिया है 8400 के बराबर। देखो काटते हैं अगर इसको, तो अगर 14 के टेबल में काटोगे तो 14 चौके 56, और 14 छह कितना होता है भैया 84 है ना। सॉरी यहाँ 14 नहीं, यहाँ 4 है ना, 4 बार में कटेगा ना, 4 हो गया। और ये देखो अब देखो अगर ये तो हुआ 4%, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1% अगर निकाल लो, यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं लेकिन आप लोग को समझने के लिए करना पड़ेगा। अगर 4 से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा है ना। तो 150 हुआ 1%, और 100% का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया। तो 150 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 15,000 रुपए। तो मासिक वेतन जो था उस व्यक्ति का कितना रहा होगा 15,000 रुपए रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर है ना। देखो कह रहा है कि कुमार का वेतन जो है 30,000 रुपया है ना, प्रति माह है। मतलब आपको जो ये कुमार कमा रहा है 30,000 रुपए कमा रहा है ना। और कह रहा है वह इसका जो है 25% भोजन पर और ठीक है किराए पर खर्च करता है। बचे हुए भाग का ठीक है, बचे हुए भाग का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन वह अपने वेतन का 5% टैक्स अदा करता है, और सभी तीनों कटौती के बाद कितना बचा लेता है भैया 8,000 रुपया। तो देखो ध्यान देना यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी बचत जो है ना फाइनल वो कितना है भैया 8,000 रुपया। और कह रहा है कि 5% टैक्स भरता है, तो टैक्स जो भर रहा होगा ना, टैक्स ये भर रहा होगा, कितना भर रहा होगा भैया 5%। तो देखो 30,000 का डायरेक्ट मैं फिर से बता रहा हूं, आप कैलकुलेशन करने मत लग जाइएगा, वहां पर टाइम बहुत कम होते हैं। 10% अगर बात करें तो कितना हो गया 30,000 का 3,000 रुपए, और 5% बात करें तो 1,500 रुपए। तो टैक्स कितना भर रहा होगा ये 15, तो ये कितना पे कर दिया 1,500 रुपए ये पे कर दिया। अब देखो जो कंडीशन बोला जा रहा है हमें वही करते हैं। कह रहा है इसका जो है 25% भोजन और किराए खर्च करता है, तो कितना बच गया होगा भैया देखो 25 खर्च कर दिया 75 बचा होगा है ना। और इसी 75 का कह रहा है कि 20% शिक्षा पर खर्च करता है, तो 80 बटा क्या हो गया 100, और टोटल जो इसका वेतन है भैया कितना है बोलो 30,000।
सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो सॉल्व करेंगे, 20 20 20 20, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, देखो 75 जो है पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 पंचे हो गया 40, और 8 सदी 56, और 4 कितना हो गया भैया 60, है ना। और इसको करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 3 से। अब देखो एक जीरो यहाँ पर था, जीरो बैठा दीजिए, कितना आ गया 6 दिया 18, 18,000 रुपया, है ना, ये आया। लेकिन 18,000 फाइनल आंसर नहीं है आपका, ध्यान देना। 18,000 में जो बचत कर रहा था और जो टैक्स पे कर रहा था, उसके बाद ना हमें बचत पता चलेगा। देखो ध्यान देना, तो 18,000 जो है, 18,000 में अगर माइनस कर दो 8,000 को, है ना, तो अपने पास कितना बच गया भैया 10,000। और इस 10,000 में भी वो टैक्स पे कर दे रहा था, कितना 1,500 रुपए का, कितना बच गया 8500। तो देखो ध्यान देना, फाइनली जो बचत के बाद उसके पास उपलब्ध रुपये होंगे वो 8500 रुपया होगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, शब्दों में लपेटा जाता है और फंसाया जाता है। आप बिल्कुल भी वहां पे फंसेंगे नहीं और अच्छे से क्वेश्चन को करके आएंगे। तो ये सवाल जो है आपको यहीं पे खत्म होता है आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस बहुत ही अच्छी लग रही होगी। बस आपकी प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, हमारे वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो ला सकूं और आपका प्रिपरेशन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पाए। आपको कहीं भी बैचेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपका फ्री में सिलेक्शन हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ जो है आपके साथ विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।